ठीक है, ध्यान देगा। हमको ये पढ़ना है, चैप्टर 9 है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। बात नहीं करेगा, तुमको पता होगा कि हाइट के मतलब ऊंचाई होता है, इतना बात सबको पता होगा। एंड का मतलब क्या होता है रे? और डिस्टेंस का मतलब दूरी। हमको ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी कहो, ऊंचाई एवं दूरी कहो, बात एक ही है। ध्यान से समझेगा तो परीक्षा में जो है 5 से 7 नंबर पूछता है हर साल, ठीक है, 5 से 7 नंबर हर साल परीक्षा में पूछता है। अगर ध्यान से समझेगा, अगर ध्यान से सीखेगा आराम आराम से, तो कहीं से भारी चैप्टर नहीं है, आराम से 7 नंबर आ ही जाएगा, ना का सवाल भी नहीं है। काहे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी करते हैं, और तुमको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन पर बुक पढ़ने से फायदा एक को है, सीधे किताब छाप पूछता है, एगो डाटा भी चेंज नहीं करता है। लेकिन भारतीय भवन में सिस्टम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऊंचाई और दूरी हमको पढ़ना है। तो इसमें होता है क्या कि पढ़े का है, कुछ पढ़ने का तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो जैसे कि होता है कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसको उसको उस पर हमको चढ़ने में दिक्कत है। तो अगर चढ़ने में दिक्कत है, अगर हमको कोण पता चल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से बिना पेड़ पर चढ़ ले, पेड़ का ऊंचाई निकाल लेंगे। और समझ में आया? तो इस सब के लिए मान लेते कि हिमालय पहाड़ देखा होगा, मतलब सुना होगा, उसका नाम सुना होगा, उसको जरूरी नहीं है कि उसको चढ़ के फीता से ऐसे ना पाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो हाइट एंड डिस्टेंस से नाप लेगा, ध्यान देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले हम सीख लेते हैं कि यहाँ पर ई हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो ई पेन हो गया, या तुम मीनार कहो, टावर कहो, कुछ भी कहो, या खंभा कहो, ठीक है। अगर यहाँ पर है, तुमको पता है, सीखना है कि नीचे वाला को जड़ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन किताब में जड़ की जगह पर ई पाद लिखता है, ध्यान देगा। और इसको यहाँ पर शीर्ष होता है, ठीक है, शीर्ष होगा, ध्यान देगा बढ़िया से। अगर मान लेते हैं कि इस पेड़ का हमको खंभा रहे, पेड़ रहे, कुछ रहे, अगर इसको हमको ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ऊंचाई निकालना है, और हमको पता चल गया कि यहाँ से जो है कि यहाँ जहाँ पर खंभा शुरू हुआ है, वहां से 10 मीटर की दूरी पर कोई आदमी है, ठीक है, जो कि क्या कह रहे हैं, कोई आदमी है जो कि उसको देख रहा है। और देखने के क्रम में हमको पता चल गया है कि हमारा जो कोण है वह 30 डिग्री का है, और कहेंगे कि इसके जड़ से 10 मीटर दूर आदमी खड़ा है, 10 मीटर दूर आदमी खड़ा है, और हमको खाली इतने बात पता है। बात समझ में आ गया? और एगो कोण पता है कि 30 डिग्री का है। ध्यान देगा, मान लेते हैं कि अभी हम सीधा देखें, ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर देखेगा तो पहले देखता है सीधा, सीधा देखेगा। अगर हमको ऊपर देखना होगा तो मूरी क्या करेंगे, ऊपर। जब ऊपर मूरी करेंगे, ये हमारा यहाँ तल हो गया, बात समझ में, ये तल है, मूरी ऊपर करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, कोण बनेगा। बात समझ में आया? ये अगर ये आदमी सीधे अगर देखता तो इसका आंख ए में देखता, लेकिन ई अगर इसको शीर्ष को देखना है तो मूरी क्या करेगा, ऊपर। ऊपर मूरी करेगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ठीक से, कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो अगर हमको पता रहे कि आदमी इतना दूर जाके खड़ा हुआ है, इतना डिग्री से उसको देख रहा है, तो हम अगर हमको ई पता है दूरी, तो हम इसके हाइट एंड डिस्टेंस के सहारा से ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देगा, अब समझना हमको, जैसे कि इस फिगर में समझेगा बढ़िया से, तुम समझ गया होगा कि यहाँ पर एक आदमी हम बना रहे हैं, फिर ध्यान से समझेगा, और यहाँ पर इसको ई देख रहा है ऊपर, ठीक है, ई देखा ऊपर,
और यहाँ नीचा से ऊपर देखा तो नीचा इसका आंखवा था ऐसे, जब ये देखेगा ऊपर तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ई वाला जो कोण बना है, यानी जब व्यक्ति नीचे से ऊपर देखे, नीचे से ऊपर देखे तब एगो कोण बनता है, तब एगो कोण बनता है। तो उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। बस समझ में आ गया। और मान लेते हैं कि एहू शीर्ष पर, एहू मान ले पेड़ है, एहू शीर्ष पर एगो आदमी बैठा हुआ है, एगो आदमी बैठा देते हैं इसको, बैठा है यहाँ पर बैठल है, तो ये अगर ऊपर से ही देखेगा तो सोच देखेगा, देखेगा तो एकरा बाद में ये देखेगा ऊपर तक, कहेगा कि वो हमारी दोस्त है। बात समझ में आया? कहेगा रे तो का होते ताक ना, तो ये अपन मूरी कहाँ करेगा? नीचा मूरी करेगा, नीचा तो नीचा मूरी करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पर चढ़ के ऐसे करेगा, अगर ये तिरछा खड़ा है तो तिरछे न देखेगा। तो ई वाला अगर इसका आंख ये पहले अगर देखता तो सीधा देख रहा था, देखा सीधा, लेकिन जैसे ही अगर इसका दोस्त चाल किया ऊपर से, नीचा से चाल किया गिरे तो दोस्तवा है, तो ये मूरी नीचा करेगा। और समझ में आया? तो यहाँ पर भी एगो कोण बनेगा, उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ध्यान समझिएगा, अवनमन कोण। और जैसे ही अवनमन कोण होगा, तुमको एक बात क्लियर हो गया कि अगर इसमें अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो कौन कौन बनेगा? उन्नयन कोण। और अगर ऊपर से नीचे देखेगा तब कौन कौन बनेगा? अवनमन कोण। कोई दिक्कत? अब तुमको पता होगा, थोड़ा सा और सीखना है हमको, कि हम जानते हैं कि अगर ये कोई दो गो लाइन समांतर है, कोई दो गो लाइन समांतर है, एकदम ध्यान समझेगा कि कोई दो गो लाइन क्या है? समांतर है। और इसके सहारे हम एगो लाइन बीचे बीचे फाड़ दिए, बीचे बीचे फाड़ दिए, तो ये तुम्हारा बनता है एकांतर कोण। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। हम 9th में खूब बढ़िया से पढ़ाए हैं कि जेड का आकृति बनता है और ये दोनों एकांतर कोण होता है, याद होगा? तो यही जेड के आकृति है, तुम ध्यान से देखो क्या है? जेड बन गया, दिखाई दे रहा है? जेड न है। तो ये तुम्हारा ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होता है? एकांतर कोण। और तुमको इहो पता है कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। कितना होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। तो इस बात से हम निष्कर्ष यहाँ चलते हैं, तुम अगर ध्यान से देखेगा तो यही वाला सिस्टम इसमें अपनाया गया है। अगर इस लाइन को थोड़ा हम डॉटेड कर दे आगे मुहे और इसको आगे मुहे कर दे, तो ये लाइन जाके इसको फाड़ देगा। बोलो फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा? फाड़ देगा। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। और एकांतर कोण बराबर होता है, तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण। कौन कोण? उन्नयन कोण। देख लेगा, पता ना उन्नयन कैसे लिखाता है? उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है। और बराबर में क्या होगा? अवनमन कोण। अच्छा, ये बात क्लियर हुआ कि कैसे बराबर हो रहा है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? उन्नयन कोण बराबर है किसके? अवनमन कोण को। क्लियर है? कारण कि एकांतर कोण वाला सिस्टम चल रहा है। बात समझ में आ गया? अब इतना समझने के बाद में हमको विशेष कुछ जानना इसमें है नहीं, ठीक है। और हमको अब थोड़ा सा क्या कर लेना है कि अब तुम जान गया कि इसको पढ़े के जरूरी काहे पर है? काहे कि बहुत ऐसा चीज है, मान लेते हैं कि इसका उपयोग ए लिए पड़ा, इसका उपयोग इसीलिए पड़ा कि बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा वस्तु है जिसको हम फिजिकली नहीं नाप सकते हैं। फिजिकली कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि तार का पेड़ है, तार का पेड़ है और तार के पेड़ है, और हमको जो है तार के पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो चढ़ के नापने में समस्या न होगा। अगर हमको पता चल जाए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर तार के पेड़ है और इधर से ये खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, और अगर इसका गोर से चाहे मान लेते हैं इसका क्षैतिज तल यहाँ पर बने, यहाँ तक पेड़ है, यहाँ तक आदमी का मुड़ी गया ऊपर तक, ठीक है, हमको पता चल जाए कि कितना दूरी पर है,
और कितना कोण से देख रहा है, तो हम आराम से ऊंचाई निकाल लेंगे। और समझ में आए? तो इस सब के लिए जो है जरूरी पड़ता है। और जो कौन कौन जरूरी है, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे क्लियर होते जाएगा। अब इसमें जानने के लिए हमको 2-4 गो चीज जानना बहुत जरूरी है। जानना जरूरी ये है कि यहाँ पर देखो तो ये सब है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमको मेन फार्मूला जानना है। हम इसको देखो, चैप्टर 8 के बाद 9 पढ़ाने का एक गो रीजन है कि त्रिकोणमिति के आधार पर चलता है लगभग। बात समझ में आया? इसीलिए 8 के बाद 9 पढ़ाए हो रहा है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है मेन साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिखवाओ, आधार बटा वाला में सुना क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद में साइन ध्यान रखना है, और कॉस ध्यान रखना है, और टेन ध्यान रखना है। तो कॉस का आधार क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और उसके बाद में लंब बटा आधार होता है। किसी को दिक्कत है? इतना बात ये ध्यान रखना है, क्लियर। उस ई 3 को फॉर्मूला चलेगा, लेकिन ई 3 को मकारे तुमको नींद आ रहा है, जमाई काहे आ रहा है, समझो, इंटरेस्ट नहीं है, बस समझेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम ध्यान से समझेंगे तो अब ये हमको ज्यादातर, हालांकि उपयोग में तीनों आता है, उपयोग में तीनों आता है, लेकिन ज्यादातर उपयोग में ये आता है, ठीक है, आता है। और उसके बाद में हमको याद रखना होगा, हमको मान लेते हैं कि तुमको कल्पना करना पड़ेगा। बात समझ में आया? कल्पना करना पड़ेगा क्या, समझेगा। मान लेते हैं ये दे दिया, कहेगा कि एक टावर है, टावर से एक मिला हुआ है, यहाँ पर रस्सी बांधा हुआ है, क्लियर। और इसका मान लेते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ का दूरी 10 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको ए में अपना दिमाग खटाना होगा कि हमको क्या पता है, नीचे हमको पता है दूरी, हमको निकालना है ऊंचाई। इतना दिमाग सबका होगा कि इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला आधार होगा और ये वाला लंब होगा। अब हम समझेंगे कि आधार बटा लंब होता किसका है, वो लगाएंगे। ऐसे ना कि कोनों में साइन, कोनों में कॉस, कोनों में टेन, कोनों में कोण नहीं पेशेंगे। हमको ये सोचना है कि का लगाए, तो हमको मालूम चला है कि नीचे वाला 10 है, ई वाला पता करना है, तो आराम से लगा लेंगे टेन थीटा, काहे कि लंब बटा आधार 10 होता है। ये सोचना है बस, ये सोचने आ गया चित्र में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हमको ई पता रहे, क्या ध्यान देगा, हमको ई पता रहे कि दोनों के बीच का दूरी 10 है, और हमको ई पता रहे कि ये बांधा हुआ रस्सी मान लेते हैं कि 184 मीटर है या कुछ और अपना सामान्य है। हमको अगर हम गलती बोल दिए, ई पता है और हमको ई निकालना है, बात समझ में आ रहा है? ई पता है, ई निकालना है, तो आराम से हम लगा सकते हैं साइन चाहे कॉस। काहे लंब बटा बोले आधा नहीं, कॉस से लगाएंगे, गलती बोल दिए, साइन कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पर नीचे है तो आधार पता हो गया, और ई वाला कर्ण है, तो सोचेंगे कि आधार बटा कर्ण आता किसमें है, किसमें आता है, कॉस में आता है, कॉस लगा देंगे, क्लियर है। अब मान लो, ध्यान दो, अब हमको मान लेते कि ई वाला पता है कि 20 मीटर, ई वाला पता है 20 मीटर, और ई कोण भी पता है, कौन भी पता है, हमको ई निकालना है। तो हम सोचेंगे क्या लगाए, दिमाग लगाएंगे कि वो लंब पता है, कौन पूछ रहा है, लगा देंगे साइन थीटा। सोच पा रहा है? अगर सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, दिक्कत है। हाँ, उहे लगाएंगे। तुम एक बार आप समझो, देखो मान ले इसको मिटा दिए, ठीक, यहाँ पर खम्मा हो गया, यहाँ से कोई वस्तु है जो कि कतनो दूर मतलब नहीं, क्लियर। हमको यहाँ से रस्सी बांधी, ठीक है। हमको अगर रस्सी का लंबाई पता है कि 200 मीटर है, थोड़ा देर के लिए कितना है, 200 मीटर, और हमको अगर पूछेंगे
कि बताओ कि जब 200 मीटर रस्सी है तो ई उसका खंभा का ऊंचाई कितना होगा। तुमको समझना पड़ेगा कि हमको रस्सी पता है, खंभा पूछा जा रहा है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हमको रस्सी पता है, खंभा का ऊंचाई मालूम करना है, तो सोचना पड़ेगा कि क्या है, कर्ण है, और पता क्या करना है पता करना होगा तुमको ये लंब न है, लंब न है। जब हम पहले बना दिए क्या है कि यहाँ पर ही उन्नयन कोण बनिए रहा है, अगर यहाँ से नीचे देखेंगे तो उन्नयन कोण इसे बनेगा, यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, तो समझेंगे कि अगर हमको ई वाला पता हो गया कि रस्सी का लंबाई इतना है, तो बताएगा कि बताइए खंभा की ऊंचाई क्या है, तुमको समझना पड़ेगा। तो इसमें थीटा का मान दिया रहे, ये दिया रहे, मान लेते हैं 30 रहे, 45 रहे, कुछ रहे, तो समझना ये है कि ई क्या है, कर्ण, तो ई क्या होगा, लंब। हमको मिल गया एगो लंब और एगो कर्ण, तो सोचेंगे कि कौना में लंब और कर्ण आता है, साइन में आता है, क्या पे लगा देंगे, साइन। अब बात समझ में आ रहा है, मानते हैं, ध्यान दो। हमको अब हम समझ चलते हैं, हमको ये पता है, हमको ये पता है नीचे वाला, और ई निकालना है। सोच पर है कि ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, क्या लगा देंगे, tan थीटा। बोलो रे, अब सोच पा रहा है, वो दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, इसके बाद में तुमको मेन चीज क्या याद रखना होगा, तो इसके बाद में तुमको देखो तो यहाँ पर ये सब है, ठीक है। यहाँ पर तुमको याद क्या रखना होगा, यहाँ पर कि मान याद रखना पड़ेगा सब, कम से कम किसका, कम से कम साइन का, और उसके बाद में साइन का, और साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। बताओ 0 यहाँ पे होगा, आगे 30, आगे 45, आगे ई मान कम से कम 3 गो हमको आना चाहिए, काहे कि हर जगह भरना पड़ेगा। तो अगर नहीं याद रहेगा मान, तो फिर पीछे पलटेगा कॉपी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम ध्यान से समझो, इसका मान 0, 1/2 √3 बटा, ओहो 45 है, 1/√2 और √3 बटा, एक उठ कहीं आएगा, एक √3 बटा, हाई वाला 1 बटा, हाई वाला tan का 0, हाई वाला 0 बना लेगा। अगर हमको पूरा मान पता रहे, पूरा मान पता रहेगा, तो हम लोग आराम से चल लेंगे, ठीक है। इसको उतारबो करेगा क्या, तो उतारबो करेगा तो उतार लो, हो गया। देखो ये घड़ी मत देखो, जब समय पूरेगा तो हम खुद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। ध्यान देगा, पहले हम लोग एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे कल से, ठीक है। पहले आज 2-4 को ऐसा क्वेश्चन कर ले, जैसे कि हल्का हल्का शुरू होकर तुमको लगे कि न पढ़े मजा आ रहा है, हम तो ऐसे ना एक के में उठा के रख दे न बाप रे, वो वाला बात नहीं है। फटाफट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन निकल के फटाफट क्वेश्चन लिखो। मारपीट कर रहा है तो बाहर से लड़ लो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखेंगे, एक वायुयान, फटाफट लिखो, एक वायुयान, समझता है ना क्या होता है, जहाज, एक वायुयान, हाँ, क्षैतिज तल से, क्षैतिज, हाँ, क्षैतिज तल से, स्पीड लिखो, क्षैतिज तल से एक वायुयान क्षैतिज तल से, हो गया 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री, 30 लिख के ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, हाँ, जमीन से उड़ता हुआ, जमीन से उड़ता हुआ
हो गया। एक वायुयान, क्या सुनेगा आप? सुन रहे क्वेश्चन। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन से उड़ता हुआ 184 184 मीटर जाता है। हाँ मीटर, हाँ 184 मीटर जाता है। हो गया। तो जमीन से वायुयान की तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? चलो लिख लिया क्वेश्चन सब। जो नहीं लिखा अगल बगल से ले लेगा, हम समझते हैं आकर के। देखो एकदम ध्यान से समझेंगे रे। क्या बोला है कि एक हवाई जहाज मतलब वायुयान, ध्यान देगा। तुम्हारा वायुयान देखा होगा तो वायुयान उड़ने से पहले रनवे पर चलता है। बात समझ में आया? रनवे पर चलता है, उसके बाद में वो उड़ता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि वायुयान है, इसमें हम चक्का लगा देते हैं। ध्यान देगा, चक्का लगा देते हैं। अब ई जैसे ही उड़ेगा तो ई जैसे ही उड़ेगा तो कितना डिग्री, क्या बोला है? ध्यान देगा, बोला है कि यह जो है जमीन से ऊपर उड़ता है। कितना? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कहाँ उड़ेगा? ऊपर चल जाएगा। ला इसका मुंह तंका ऊपर घुमा देते हैं। ठीक है। अब ये जो है लेकिन घबरा जाएगा, ठीक नहीं लगेगा। ठीक है ना? ठीक नहीं लग रहा भाई वैसा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ध्यान समझेगा, ऊपर जैसे ही उड़ना शुरू किया तो कितना डिग्री को बनाया है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कितना गया है? 184 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई नहीं गया है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 ऐसे धरेगा, शुद्ध सिन उड़ेगा। बात समझ में आया? तो दूरी कितना गया? 184 मीटर। तो ये क्लियर है ना कि इन्हें काहे नहीं लिखे? क्या ऐसा थोड़ा है कि जहाज एक के ऐसे नहीं जाएगा। तो ये ऐसे गया तो 184 मीटर चल गया दूरी। तो बोला है कि जितना दूर गया होगा उतना दूर से बताइए कि कितना दूर पर अभी जहाज उड़ रहा होगा, मतलब ऊंचाई निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? आ गया। तो बताओ, अगर चाहेगा तो लिख सकता है कि त्रिभुज ए बी सी। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई को ऐसे लिख रही है। क्या दिक्कत है? तुमको पता है। अब तो नहीं खुद सोचो, हमको क्या मिल गया? ई वाला देखेंगे तो कर्ण मिला और ई वाला लंब है। तो बताओ, अच्छा लंब है तो बताओ ये हमारा कर्ण हो गया और ये क्या हो गया? तो बताओ किसका प्रयोग करें? साइन का करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर कितना होगा? 30 बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह पर एच, कर्ण के जगह पर 184, साइन 30 का मान 1/2 बराबर में एच बटा 184। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच गुने 2 बराबर 184 गुने कहना करें। एच का मान पूछेंगे तो क्या कहेगा? से लिखवाओ 184/2। तो कितना आ जाएगा? से लिखवाओ 9, 18 का आधा 9 और 4 का आधा 2, क्या हो जाएगा? 92। अच्छा बोलो, ये क्वेश्चन भारी बुझाया? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। नहीं ना दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो पहले लगले एक बार क्वेश्चन लिखो। इतना अपना जगह देख लो कितना अटेगा, उतना जगह छोड़ के क्वेश्चन बार लिखो फटाफट। हो गया ना? क्वेश्चन लिखेंगे।
हो गया। लिखेंगे एक मजदूर, एक मजदूर, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए, दीवार पर, दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए, हो गया, पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सीढ़ी, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, हो गया, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा, जिसका लिख लेगा, जिसका ऊपरी सिरा, हाँ, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के, दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, दीवार के शीर्ष तक, समझता है? शीर्ष मतलब माथा होता है, हो गया, शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, हो गया, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, हो गया ना, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का, दीवार का ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का, हो गया, तथा सीढ़ी का, कहा गया क्वेश्चन, हाँ, सीढ़ी का भूमि तल के साथ, भूमि तल के साथ, भूमि तल के साथ, भूमि तल के साथ बना कोण, हाँ, भूमि तल, भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, हो गया। फिर आगे लिखेंगे सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, हाँ, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, हो गया, सीढ़ी के, हाँ, ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, हो गया, चढ़ने के लिए मजदूर को, मजदूर को कितना दूरी, मजदूर को कितना दूरी निर्धारित करना पड़ेगा, मजदूर को कितना दूरी निर्धारित करना पड़ेगा, हो गया, कितना दूरी निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान समझेगा, पहले इसको भी समझते हैं फिर हम लोग आगे समझेंगे। तुमको देखना क्या है से समझ बढ़िया से, इसमें ध्यान देगा रे, क्वेश्चन पढ़ के ये मत पगलाना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं पगलाना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मेन पॉइंट देखना है। देखो बोल रहा है कि एक मजदूर जो है दीवार पर ईंटा चढ़ाने के लिए चढ़ता है, ठीक है ना, और चढ़ता है तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी का, सीढ़ी जो है दीवार के ऊपरी सिरा तक लगा हुआ है, हो गया, और दीवार का ऊंचाई पता है कितना, 15 मीटर, और कोण कितना है, 60 डिग्री। तो बोला है कि मजदूर को चढ़ने उतरने में, तो चढ़ने में कितना दूरी तय करना, ध्यान है बढ़िया से मान लेते हैं, समझेगा रे, मान लेते हैं कि हमारा ई वाला दीवार हो गया, ये वाला दीवार हो गया, जैसे ये अगर दीवार है, दीवार हो गया, दीवार के माथा पर से एगो सीढ़ी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सीढ़ी, बात समझ में आया, जो सीढ़ी लगा यहाँ पर हमको पहुंचाना है ईटा, कहाँ पहुंचाना है रे, एकदम ध्यान समझिए क्वेश्चन, ये दीवार है,
दीवाल से एक सीढ़ी लगा हुआ है, भले ही सीढ़ी हमारा देवर है, लेकिन अरे दीवाल है, दीवाल है, सीढ़ी नहीं है। ठीक है, ये दीवाल है, दीवाल से एक सीढ़ी लगा हुआ है। इस दीवाल के शीर्ष पर मतलब माथा पर ईटा पहुंचाना है। ईटा पहुंचाने के लिए एक मजदूर जो है इस पर चढ़ता है और चढ़ के जाता है। बात समझ में आया? तो बोला है कि दीवाल का जो ऊंचाई है वह 15 मीटर है। बात समझ में आया? और जो सीढ़ी लगा हुआ है जो सीढ़ी लगा हुआ है कि जमीन और सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोला है कि बताइए कि मजदूर को चढ़ने में कितना दूर तय करना पड़ेगा। तो ई वाला निकाल लेंगे, उतना नहीं तय करेंगे डिस्टेंस। तो अपना से नाम लिख लेंगे ABC, कोई दिक्कत? लिख लेंगे ABC। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में बताएगा अब सोचेगा, इसमें भी वही क्वेश्चन है, लंब पता है, कर्ण चाहिए, तो कौन साइन लगेगा? सोच पा रहा है कि नहीं रे? साइन काहे लगा, सोचा ना? अरे पीछे लिखने में काहे मगन है, मान के लिखवे करेगा। ये पता है कि लंब है, पता है कर्ण है। तो त्रिभुज ABC में क्या लिखना पड़ेगा? साइन क्या डिग्री है? 60। साइन 60, साइन थीटा का मान क्या था? लंब बटा कर्ण, बड़ा लंब की जगह पर AB लिख दे और कर्ण के जगह पर कितना होगा? BC होगा। इसको कोई दिक्कत नहीं ना रे? देखो साइन 60 का मान कितना होता है? अब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। √3 बटा, और AB का मान हमको पता नहीं है। AB का मान या तो x लिख लो और नहीं तो कुछ हो, और तुम चाहेगा ऊपर तो लिख सकता है कि माना कि। बात समझ में आया? ऊपर लिख लेंगे कि माना कि x दूरी निर्धारित करना पड़ता है। लिख सकते हैं कि माना कि x दूरी निर्धारित करना पड़ता है, और तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो बताओ BC को हम मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं ना? और यहाँ पर इसका मान 15 है, कोई दिक्कत? 15 है तो देखो क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो x गुने 2 बराबर 15√3 हो गया। अच्छा ठीक है, गलती हो गया ना। चलो इसका मान √3 बटा 2 बराबर AB चाहे B है 15, ऊपर के पता है ना, इसको माने x, तो क्रॉस गुना होगा। देखो रे, तब 15 गुने 2 बराबर √3 गुने x। चाहे सबसे अच्छा पहले x से वाला तरफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे मार लेते हैं गुना, x गुने √3 बराबर 2 गुने 15। सीधे पूछेंगे लिखवाओ x का मान, तो 15 दूना 30। अब बटा में कितना आ जाएगा? √3। तुमको पता है कि √3 नीचा नहीं छोड़ते हैं, है तो ऊपर नीचा परिमेय कर्ण करेंगे। अब बिचवा में कुछ नहीं है तो साइन चेंज करने नहीं जाना, ठीक है? तो देखो ऊपर हो जाएगा 30√3, और तुमको पता है √3 गुने √3 3 होता है का? यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 दहाई कितना? 30, यानी x का मान कितना आ गया? 10√3। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः मजदूर को 10√3 मीटर दूरी निर्धारित करना पड़ता है। बात खत्म। बोली बात समझ में आया कि उधिया गया? हाँ तो चलो रुको, हो गया? बोले समझो, क्वेश्चन लिखो। एक पतंग की डोरी
एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी मतलब हाँ हाँ डोरी हो गया। क्या बोलता है? एक पतंग की डोरी हो गया 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। हाँ हो गया 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यदि डोरी हाँ एक सरल रेखा के रूप में हो, रूप में हो एवं भूतल के साथ, हाँ एवं भूतल समझता है ना, भूतल मतलब भूमि से तल, भूतल के हो गया भूतल के साथ एवं भूतल के साथ थीटा कोण, भूतल के साथ थीटा कोण, हाँ थीटा ना लिखा था रे, साइन कॉस पढ़ के ध्यान कर दिया। हो गया थीटा, थीटा कोण क्या बोलो तो, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि, हाँ इस प्रकार बनाती है कि, इस प्रकार बनाती है कि, हाँ इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बराबर 8/15, हाँ 8/15 तो भूतल से, तो भूतल से समझता है मतलब जमीन से, भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले, भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। बोलो किसी को दिक्कत? चलते हैं। तोहनी जो है इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, पगलाया हुआ कि नहीं, में साइन 60 दिया है ना साइन 30 दिया है, ये बात ना है, तो बनेगा कैसे? तो समझते हैं हम। ये क्वेश्चन एक नया टाइप का है, बाकी अब कल्ले से हम लोग इसमें नहीं, अब चलेंगे एनसीईआरटी से। ध्यान देगा, वो पहले बात समझो। बोला है पतंग का डोरी, ये ना अरे पतंग का डोरी कितना लंबा है? 100 मीटर। बताओ पतंग का डोरी है, यानी पतंग अगर यहाँ पर उड़ रहा होगा, पतंग अगर यहाँ पर उड़ रहा होगा, ध्यान देगा, वो ना पतंग नहीं नहीं, एगो कौन बेसी हो कौन कम होता है, इस टाइप से मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं पतंग अगर उड़ रहा होगा, ध्यान देगा, तो उड़ के कितना गया? 100 मीटर, 100 मीटर गया, तो बोला है कि वह जो है जमीन के साथ, इसके साथ जमीन के साथ मतलब तनका दिल के इसको छोड़ देते हैं। ध्यान देगा, यहाँ से पतंग उड़ना शुरू किया, उड़ के कहाँ पहुंच रहा है? ऊपर। कितना दूर ले गया है? 100 मीटर। और जमीन के साथ कितना कोण बनाया है? थीटा। कितना बनाया है कोण? थीटा। क्लियर? क्लियर है? थीटा बनाया है। तो बोला है कि जमीन से, कहा से? जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करे, मतलब ये ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, अब इसका मान पता है, इसको पता करना है, और समझ में आ रहा है। लेकिन समझो कि थीटा पता नहीं, लेकिन थीटा पता है। बोला है कि थीटा कोण इस प्रकार बनाता है कि साइन थीटा बराबर, बात समझ में आ रहा है, साइन थीटा बराबर 8/15 है। बात समझ में आया? मतलब कि थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 8/15। तो
तो लिखना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना है ना। तुम लिख सकता है कि माना की ऊंचाई, माना की ऊंचाई बराबर 100 मीटर। कोई दिक्कत? त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज ए बी सी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन थीटा? साइन थीटा। फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब ए बी और कर्ण ए बी सी, कर्ण बी सी। दिक्कत है ना किसी को इसमें? थीटा के जगह पर भरना है 8/15। हम ऊंचाई को क्या माने हैं? ए बी ऊंचाई है, ऊंचाई को माने हैं x और बीसी का मान कितना है? 100। किसी को दिख तो है? क्रॉस गुना मारे, बना दे, क्रॉस गुना मारेंगे तो 1 गुने 15 बराबर, क्रॉस गुना मारेंगे तो 8 गुने 100, इसको गुना मारेंगे तो 8 गुने 100 बटा में कथी 15। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 20 बचे 100। x का मान निकालेंगे 20 और 160 बटा में 3, 3 बचे 15, मतलब 53.3 के करीब में लगभग आंसर होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि उठिया गया? किसी को दिक्कत है? तनको सा नहीं है तो आज के लिए इतनी, तो कल